तो सॉल्यूशन चैप्टर का यह है लेक्चर नंबर 5 और लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया था और दो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हमने पढ़ ली थी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आज के लेक्चर में हम जो टर्म पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन की वो है मोलैरिटी। तो चलो फटाफट से कर देते हैं इसकी शुरुआत। तो देखो मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है ना। मोलैरिटी होता क्या है जरा सुनना। हमें पता है बेटा जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें रहती है, एक रहता है सॉल्वेंट और एक रहता है सोल्यूट। ठीक है, ऐसे दो कंपोनेंट मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। मान लो कि ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इसमें सोल्यूट है कुछ 10 मोल सोल्यूट हमने डाल दिए। कितने? 10 मोल सोल्यूट डाले और हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है बेटा, सॉल्यूशन मिलके बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके। ठीक है, और मान के चलो कि हमारा जो सॉल्यूशन जो बना है वो 1 लीटर का है, उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो बेटा मोलैरिटी क्या होती है, कितने सोल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, कितने सोल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी क्या है, कितने सोल्यूट डिसॉल्व है, कितना सोल्यूट डिसॉल्व है बेटा यहाँ पे 10 मोल। तो 10 मोल सोल्यूट डिसॉल्व है कितने सॉल्यूशन में। देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना यहाँ पे पर लीटर है, 1 लीटर के लिए निकालना है आपको। तो बेटा कितने मोल्स डिसॉल्व है सोल्यूट के पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितने मोल डिसॉल्व है 10 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। तो बेटा मोलैरिटी कितनी आ जाएगी आपकी, 10 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 10, बराबर है सोल्यूट का यूनिट क्या है मोल और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका यूनिट क्या है लीटर। तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 10 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व। यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है। ठीक, अब बनाते हैं इसका फॉर्मूला। देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे एन मतलब क्या है बेटा, एन मतलब है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा किसमें, लीटर में। एल मतलब क्या है यहाँ पे, लीटर। एल का मतलब क्या है यहाँ पे, लीटर। ठीक है, तो कितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, इसको बोला जाता है क्या, मोलैरिटी। अब देखो इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे कैसे बेटा। हमारे पास मोल का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोल का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास। क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये जो मोल ऑफ सोल्यूट लिखा है इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं कैसे। देखो मोल का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। अगर मोल का फॉर्मूला मुझे सोल्यूट के लिए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, वेट ऑफ सोल्यूट के लिए अगर ये फॉर्मूला लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मोल का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास। अब मोल का फॉर्मूला सोल्यूट के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो मुझे मोलैरिटी का एक और नया फॉर्मूला मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या डालना है, देखो मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पे डालना है आपको वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या डालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू क्या बचा हुआ है यहाँ पे, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे बचा हुआ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये बन गया मोलैरिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट, और ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला। और मोलैरिटी का यूनिट की अगर बात करें, यूनिट क्या रहेगा मोलैरिटी का, तो देखो ऊपर क्या रहता है बेटा, नंबर ऑफ मोल, नीचे क्या रहता है, वॉल्यूम इन लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। लेकिन सिंपली इसको कभी कभार कैपिटल एम से भी डिनोट कर देते हैं, इससे कैपिटल एम से, मोल पर लीटर को कभी कभार कैपिटल एम से भी डिनोट कर देते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है क्या, कि 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब ही 1 लीटर होता है। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब ही 1 लीटर होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके न्यूमेरिकल बड़े इजी होते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो फटाफट से कर देते हैं न्यूमेरिकल की इसकी शुरुआत। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल, देखो क्या निकालने को बोला है,
क्या निकालने को बोला है इसमें, कैलकुलेट द मोलैरिटी, मतलब आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बेसिकली, ठीक है। मोलैरिटी निकालनी है कब, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है जिसमें 3.65 ग्राम ऑफ क्या है, HCl है, डिसॉल्व किया गया, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 4 डेसीमीटर क्यूब। तो बेटा यहाँ पे जो HCl होगा, HCl हमारे लिए सोल्यूट की तरह काम करेगा, ठीक है। और कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है, ध्यान देना, कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है, 3.65 ग्राम। मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट कौन सा लिया है यहाँ पे, HCl, और कितना सोल्यूट इसमें डिसॉल्व है बोलते 3.65 ग्राम। तो बेटा ये 3.65 क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट नहीं हुआ। तो वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास है कितना, कितना गिवन है यहाँ पे 3.65 ग्राम, ये हो गया आपका वेट ऑफ सोल्यूट। और किस में डिसॉल्व किया है, देखो डिसॉल्व इन 4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 4 डेसीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको अभी भी बताया डेसीमीटर क्यूब का मतलब ही क्या होता है, लीटर। तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 4 डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हो या 4 लीटर भी ले सकते हो गया, ठीक। अब हमें निकालना है मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, कैसे बनाया था, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है फॉर्मूला, बराबर। लेकिन यहाँ पे मोल नहीं गिवन है, मोल की जगह पे क्या गिवन है, वेट। ध्यान देना, हमने 2 फॉर्मूले बनाए ना, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला बनाया इन टर्म्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और दूसरा फॉर्मूला बनाया इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट। और इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, तो वेट ऑफ सोल्यूट वाला फॉर्मूला लगेगा। वो कैसे बनाया था, याद करो, मोल की जगह पे क्या डाल दिया था, वेट डिवाइड बाय मोलर मास डाल दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हो गया। तो वेट ऑफ सोल्यूट के फॉर्म में ये फॉर्मूला बना, कैसे बना, मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पे डाल दिया वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, ये मोल का फॉर्मूला होता है। अब सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये, चलो पुट करो वैल्यूज। वेट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है कितना, 3.65 ग्राम, हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट डाल दिया। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, देखो HCl है ना, HCl का मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल होता है मोलर मास निकालना। HCl का मोलर मास कैसे निकालते हैं, HCl का मोलर मास निकालना है बेटा। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1, बराबर है, और क्लोरीन का मास कितना होता है बेटा 35.5, तो 1 + 35.5 कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल, ये हो गया मोलर मास किसका, HCl का। तो मोलर मास ऑफ HCl भी हमारे पास आ गया, कितना है ये है हमारे पास कितना 36.5, हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 4, हो गया। बस इसको सॉल्व करना है अभी आपको, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इधर सॉल्व करके बताता हूं मैं, इधर सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे होगा। यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं बेटा। इसका पॉइंट शिफ्ट कर दो, इसको 36 बना लो, इसको कितना बना लो 36.5, और नीचे भी क्या आ जाएगा फिर 36.5, तो दोनों कट जाएंगे। तो अगर मुझे इसको 36.5 बनाना है 36.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1, और नीचे ऑलरेडी क्या है 36.5, और क्या है बेटा 4। तो ये देखो 36.5 से 36.5 क्या हो जाएगा, कट गया। तो बचा क्या है जरा सुनो, बचा है हमारे पास 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 4, बेटा 10⁻1 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब 10⁻1 का मतलब क्या होता है बेटा 0.1 डिवाइड बाय 4। तो आपको सिंपली 0.1 डिवाइड बाय 4 कर लेना है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। 0.1 डिवाइड बाय क्या कर लो 4, या 1 डिवाइड बाय 4 कर लो। अगर आप 1 डिवाइड बाय 4 कर लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा 0.0, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कितना बचा 2 0, 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो आपने 1 डिवाइड बाय 4 किया, 1 डिवाइड बाय 4 किया, ध्यान दो, तो कितना आया 0.25 आया, कितना आया 0.25, 1 डिवाइड बाय 4। लेकिन यहाँ पे क्या एक्चुअली 0.1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.025। तो ये आ जाएगा आपका क्या मोलैरिटी, ये आ गया आपका मोलैरिटी। तो इसका यूनिट क्या लिखोगे, देखो मैंने आपको यूनिट बताया, इसके 2 यूनिट होते हैं, एक तो आप मोल पर लीटर लिखो या सिंपली कैपिटल M लिख दो, ठीक है। तो इसका यूनिट होगा एक तो मोल पर लीटर, या फिर आप सिंपली क्या लिख सकते हो कैपिटल M लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको मोलैरिटी निकालना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं,
एक और क्वेश्चन देखो, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया? हाँ, एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, पहले समझो क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला है 6% बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पे यूरिया का सॉल्यूशन बनाया है, यूरिया सॉल्यूशन, वो भी कितना, 6% बाय वॉल्यूम, 6% बाय वॉल्यूम। बहुत सिंपल चीज होती है ये, ठीक है, जरा समझो। 6% बाय वॉल्यूम यूरिया का सॉल्यूशन बनाया है, मतलब यहाँ पे ये जो यूरिया का सॉल्यूशन बनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट जनरली क्या रहता है, वाटर। और इसमें सोल्यूट जो है वो कितना है बेटा, सोल्यूट कौन सा है, यूरिया है। और ये जो सॉल्यूशन बना है इनसे मिलके, और ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 6% बाय वॉल्यूम है ये, 6% बाय वॉल्यूम, 6% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बना है। अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझो, 6% बाय वॉल्यूम। बेटा आपका आंसर 6% कब आ सकता है, जरा सोचो तो, 6% कब आ सकता है। लास्ट लेक्चर याद करो, ठीक है, लास्ट लेक्चर याद करो, हमने दो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म पढ़ी थी, कौन सी, एक पढ़ी थी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये टर्म पढ़ी थी, और एक पढ़ी थी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बेटा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, याद करो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या होता था, ऊपर क्या आता था बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते थे हम, 100। इससे क्या निकलता था, इससे ही निकलता था हमारा परसेंटेज वॉल्यूम, क्या निकलता था, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकलता था। तो आपको अगर 6% आंसर लाना है तो आप कैसे लाओगे बेटा, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा 6, नीचे लिखना पड़ेगा 100, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100। तो देखो ये जो ऊपर वाली चीज होती है, ये ऊपर वाली चीज जो होती है, हमने पढ़ा है, ये ऊपर वाली चीज किसके लिए रहती है बेटा, ये रहता है वेट ऑफ सोल्यूट बेसिकली, ये क्या रहता है, वेट ऑफ सोल्यूट। और नीचे क्या रहता है, ये रहता है वेट ऑफ, सॉरी, ये रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हो तब निकल के आता है क्या, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकल के आता है। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 से 100 करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6%। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट कितना होना चाहिए। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 6 ग्राम, क्योंकि ये ऊपर वाली टर्म क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 ml, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जब भी टर्म आप इस्तेमाल करोगे तो ये वेट ऑफ सोल्यूट हमें किस में लेना पड़ता है, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें किस में लेना पड़ता है, ml में, ठीक है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में जरा समझो, ये जो निकल आया ना, वेट ऑफ सोल्यूट 6 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हो। कैसे, आपको क्या दिया है, परसेंटेज 6% बाय वॉल्यूम दिया है ना, 6% बाय वॉल्यूम। तो आपको क्या करना होता है ना, ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ सोल्यूट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे, देखो ये जो 6 है, ये जो 6 है ये क्या होगा हमेशा आपका वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा आपका 6 ग्राम, ठीक है। और परसेंट का मतलब क्या होता है, 100, परसेंट का मतलब होता है 100, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप डायरेक्टली क्या ले सकते हो, 100 ml ले सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली भी ये वैल्यू लिख सकते हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। ये 6% कैसे आया, आप डायरेक्टली इस्तेमाल करो, 6% गिवन है ना बाय वॉल्यूम, तो 6% का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 6 ग्राम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, परसेंट बोला है तो वॉल्यूम ले लेना है 100 ml। तो हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट भी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है, ठीक है। और अब देखो अभी निकालना है हमें मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कैसे निकलता है, देखो तो हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने बनाया था, तो याद करो जरा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या करते हैं हम, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो वेट ऑफ सोल्यूट के फॉर्म में, हमने दो फॉर्मूले बनाए ना मोलैरिटी के, एक बनाया है इन टर्म्स ऑफ मोल, एक बनाया इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट ऑफ सोल्यूट। और हमारे पास अभी जो चीज अवेलेबल है वो है वेट ऑफ सोल्यूट, तो इसको वेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट डिवाइड बाय क्या होता है, खुद से दिमाग लगाओ, मोलर मास, वेट डिवाइड बाय क्या होता है, मोलर मास, और नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, वेट ऑफ सोल्यूट अवेलेबल है कितना, 6 ग्राम, बराबर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये गिवन है, ये देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमारा सोल्यूट कौन सा है, यूरिया, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट या मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है, 60 ग्राम पर मोल, ये भी अवेलेबल है हमारे पास, मतलब ये वैल्यू भी हमें पता है, ये वैल्यू भी पता है। अब क्या होना हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना। बेटा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, ml में है, खुद से दिमाग लगाओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे किस में दिया हुआ है, ml में गिवन है, हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, लीटर है। तो ml का लीटर क्या होता है बेटा, डिवाइड बाय 1000, सिंपल,
डिवाइड बाय 1000 जैसे ही कर दोगे ml किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। तो 100 डिवाइड बाय 1000 अगर करोगे तो कितना आएगा, 0.1 लीटर। हो गया, बस सिंपल है। अभी सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, डाल दो। तो मोलैरिटी कैसे आ जाएगी, देखो मोलैरिटी m कैसे निकल आएगी, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 6, डाल दिया। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 60, डाल दिया। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 0.1, ये भी डाल दिया। ठीक है, अब कर लो सॉल्व। नीचे वालों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा बेटा 6, कितना आ जाएगा 6। तो 6 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 1। तो ये आया आपका मोलैरिटी का आंसर। और इसका यूनिट क्या रहता है, एक तो आप मोल पर लीटर लिख लो या फिर सिंपली क्या लिख लो, कैपिटल M। तो देखो ये समझ में आया आपको। हाँ, तो ये होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व है, इसको बोला जाता है मोलैरिटी। तो ये होगी कॉन्सेंट्रेशन की थर्ड टर्म मोलैरिटी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं, वो है नॉर्मेलिटी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।